जय हिंद फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम मौलिक अधिकार के अंतर्गत समानता के अधिकार के अंतर्गत जितने भी आर्टिकल्स हैं उनका हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। देखो, हम पिछली क्लास में बता चुके हैं, ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत जितने भी आर्टिकल्स हैं उन सारे आर्टिकल्स के या अनुच्छेद की सबको जानकारी होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, चाहे किसी भी स्ट्रीम का विद्यार्थी हो, किसान हो, मजदूर हो, पढ़ा लिखा हो चाहे ना हो, व्यापारी हो, व्यवसायी हो, सबको अपने मौलिक अधिकारों का ज्ञान होना चाहिए। तो आज हम ये मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आर्टिकल 14 और 15 का विस्तृत अध्ययन करेंगे। देखो, आर्टिकल 14 में क्या बताया गया है। आर्टिकल 14 जो है उसमें समानता के अधिकार के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 14 में दो प्रकार की समानताएं दी गई हैं, दो प्रकार के कॉन्सेप्ट रखे गए हैं। नंबर 1 क्या है, कहा गया है कानून या विधि के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ईबीएल, इक्वलिटी बिफोर लॉ। इसका मतलब क्या है, देखो, न्यायालय में एक लेडीज होती है और उसके एक हाथ में तलवार होता है और एक हाथ में तराजू होता है और अपने आँखों पर पट्टी लगाई होती है। ये जो इस लेडीज का कॉन्सेप्ट है, इस देवी का जो कॉन्सेप्ट है वो मिस्र और यूनान से आया है। इसका मतलब क्या है, ये हमें संदेश देती है, यो लेडीज़ जो है, जो आँखों पर पट्टी बांधे हुए है, एक हाथ में तलवार लिए हुए है और एक हाथ में तराजू, वो उसका कॉन्सेप्ट क्या, वो कहती है हमारे लिए समाज का प्रत्येक वर्ग बराबर है, चाहे वो बड़ा आदमी हो, चाहे छोटा आदमी हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, हमारे लिए सारे व्यक्ति एक समान हैं। तो इसको देखो, ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। कहने का मतलब सबके साथ समान व्यवहार, एक जैसा व्यवहार नहीं कर सकते। देखो, हमारे संविधान बनने से पूर्व, आज़ादी से पूर्व हमारे देश में कुछ वर्गों की, महिलाओं की बहुत ही दयनीय स्थिति थी। कुछ वर्गों को पढ़ने का अधिकार नहीं था और धार्मिक पुस्तकें पढ़ने का अधिकार नहीं था, महिलाओं को भी पढ़ने का अधिकार नहीं था, पर्दा प्रथा थी, जिससे वे लोग सामाजिक रूप से और शैक्षिक रूप से बहुत ही पिछड़ गए थे। अगर देखो, आरक्षण की बात करें तो आरक्षण में भी सबको, उनको आरक्षण दिया जाना चाहिए। अगर उनको आरक्षण नहीं दिया जाएगा तो समाज में पीछे के पीछे ही रहेंगे, क्योंकि वो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से पीछे हैं। इसलिए जिनको शिक्षा पर पूरा अधिकार था, तो वो थोड़ा सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से, आर्थिक रूप से वो संपन्न व्यक्ति हैं। इसलिए उनकी बराबरी करने के लिए उनको कुछ ना कुछ आरक्षण दिया जाना चाहिए। इसके हिसाब से, जैसे अगर मान लो, देखो, एक 10 साल का बच्चा है, एक 15 साल का बच्चा है, अगर उनकी रेस कराई जाए तो स्वाभाविक है कि वो जो 15 साल का बच्चा है वही आगे निकलेगा और 10 साल का बच्चा आगे नहीं निकल पाएगा। इसलिए ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, इसको 20% अप्लाई किया जाता है। ये सिद्धांत कहाँ से आया, ये सिद्धांत एवी डायसी ने दिया था, ये ब्रिटेन से आया है, यूके से आया है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये क्या कहता है, ये कानून का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन लॉ, ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। इसको 80% अप्लाई किया जाता है। इसमें क्या कहा गया है, इसमें क्लासिफिकेशन की बात कही गई है, एक समान श्रेणी में समान ट्रीटमेंट, ये सही है। अगर उस उदाहरण दिए थे, 2 बालक हैं, एक 15 साल का और एक 10 साल का, तो अगर उनकी रेस की जाए तो समान उम्र के बच्चों के साथ रेस की जाए, उसमें जो फाइट करता है वो न्याय संगत है। तो वही है, इसमें देखो क्लासिफिकेशन की बात कही गई है, वर्गीकरण के आधार पर एक वर्ग के व्यक्तियों के साथ एक जैसा व्यवहार। अब एससी कैटेगरी है, एससी कैटेगरी के व्यक्तियों के साथ वैसा व्यवहार, ओबीसी के साथ वैसा व्यवहार। समान वर्गीकरण में, समान सिचुएशन में जो लोग हैं उनके साथ समान व्यवहार किया जाए। अब जैसे टिकट की बात करें, बस में है, ट्रेन में है, अब
18 साल से जो नीचे हैं उनके साथ दूसरा टिकट, उनको दूसरा टिकट, और 18 साल के जो ऊपर हैं उनको दूसरा टिकट दिया जाता है। ये सही है। इसको 80% अप्लाई किया जाता है। इसमें यही बात कही गई है। इसमें दो कॉन्सेप्ट है। पहला क्या कह रहा है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून या विधि के समक्ष समानता, और दूसरा क्या है, कानून का समान संरक्षण। इसमें क्लासिफिकेशन की बात नहीं की गई है, इसमें क्लासिफिकेशन की बात कही गई है। इसमें सभी के साथ समान व्यवहार, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, लूला हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, चाहे एक नॉर्मल आदमी हो, सारे उसके पास अंग हैं, उसके साथ समान व्यवहार। तो ये गलत है, नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। 80% इसका यूज़ किया जाता है। अब देखो अपवाद भी है। जो आर्टिकल 14 का जो पहला कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या है, इसके अपवाद, जैसे राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, अगर ये व्यक्ति अपने पद पर हैं तो किसी भी न्यायालय में इनके विरुद्ध मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता। दूसरा देखो, विधानसभा है, संसद है, विधानमंडल है, इसके जो सदस्य हैं, MP MLA हैं, अगर सदन में अपनी बात रख रहे हैं, सदन में अगर अपनी बात रख रहे हैं, तो जो अपनी बात रख रहे हैं तो उस बात पर भी प्रकाशित हो जाने के बाद उनके बात पर किसी भी न्यायालय में कोई मुकदमा नहीं दायर किया जा सकता। दूसरा क्या है, मीडिया है, मीडिया पर भी कोई केस नहीं हो सकता है, मीडिया भी किसी से सवाल पूछ सकती है। और विदेशी राष्ट्र, अगर मान लो कोई विदेशी राष्ट्र है, अपने हमारे देश में आया है, तो अगर वो कोई बात कहता है तब भी उस पर भी कोई केस नहीं चलेगा। तो आज ये है, और भी कई ये अपवाद हैं, लेकिन इतने ही देखते हैं। अब आर्टिकल 15 है। आर्टिकल 15 क्या कहता है, आर्टिकल 15 कहता है कि धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, ये 5 चीज़ें हैं। धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, इनके आधार पर राज्य किसी से भी, भारत के किसी भी नागरिक के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकती, इसके आधार पर विभेद नहीं कर सकती। इसमें 4-5 चीज़ें दी गई हैं, उनको एक एक करके समझ रहे हैं। अब 15A जो है, इसमें क्या कहा गया है, उपर्युक्त के आधार पर राज्य भेदभाव नहीं करेगा धर्म के आधार पर। अब जैसे मान लो केंद्र सरकार है, 5 किलो जो चावल दिए जा रहे हैं, 5 किलो जो अनाज दिया जा रहा है, वो सभी को दिया जा रहा है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, जैन हो, सिख हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति है, वो जो स्कीम चलाई जा रही वो उसका लाभ सबको मिल रहा है। और न जाति के आधार पर भेदभाव कर सकते कि तुम ब्राह्मण हो, तुम्हारे साथ दूसरा उपचार, अगर कोई दलित है तो उसके साथ दूसरा उपचार। लिंग के आधार पर, अगर कोई महिला है, पुरुष है या थर्ड जेंडर का व्यक्ति है, इसके आधार पर भी राज्य सरकार जो है भेदभाव नहीं कर सकती। न वंश के आधार पर कर सकती है, न जन्म स्थान के आधार पर कर सकती है। मान लो कोई व्यक्ति है यहाँ पर, वो भारत का नागरिक है, विदेश गया, वहाँ पर उसके बच्चे का जन्म हुआ, अगर वो यहाँ भारत लौट के आता है तो उसके जन्म के आधार पर, जन्म उसका विदेश में हुआ है, भारत आता है तो विभेद नहीं किया जा सकता, राज्य किसी भी प्रकार का विभेद नहीं करेगी। अब धर्म के आधार पर विभेद, ये तो धर्म के आधार पर विभेद वर्तमान सरकार जो है अब विशेष धर्म को लेकर कुछ ज़्यादा अब इसमें 15(2) जो है, 15(2) में क्या बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति दुकानों पर, होटलों पर, सार्वजनिक भोजनालयों में या सिनेमा घरों में, कुआं है, स्नान घाट है, मंदिर है, मस्जिद है, तालाबों, सड़कों पर, इन पर जाने से किसके जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर उसको हम मना नहीं कर सकते। ना तो कोई व्यक्ति मना कर सकता है, ना तो सरकार मना कर सकती है, ना राज्य मना कर सकता है। राज्य को हम पिछली वीडियो में
आर्टिकल 12 के अंतर्गत समझा चुके हैं। राज्य का मतलब क्या है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार आदि, ये सब राज्य के अंतर्गत आती हैं। अब इसका ये जात के आधार पर, अब मान लो हमारे आज़ादी, भारत के आज़ादी से पूर्व हमारा संविधान जब नहीं बना था तो जाति प्रथा बहुत ही हावी थी। समाज में जो दलित वर्ग थे उनको धार्मिक पुस्तकें पढ़ने का अधिकार नहीं था, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था, स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था, प्रथा थी जिससे उनको बहुत ही प्रताड़ित किया गया। इसीलिए अब इस आर्टिकल के द्वारा उनको ना तो होटलों, दलित वर्ग का व्यक्ति है या कोई मुस्लिम है, ना होटलों में जाने से मना किया जा सकता है, ना सार्वजनिक भोजनालयों में जाने से मना किया जा सकता है, ना तो मंदिर मस्जिद में उनको जाने से मना किया जा सकता है। अब आर्टिकल 15(3) जो है इसमें क्या बताया गया है? इसमें कहा गया है कि राज्य, केंद्र सरकार या राज्य सरकार महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष उपबंध कर सकती है। अब जैसे देखो 18 सितंबर 2023 को केंद्रीय सरकार ने जो नारी शक्ति वंदन एक्ट पारित किया 2023, किसकी ताकत की वजह से? इसी की ताकत की वजह से। हालांकि ये पारित हो गया है, अभी लागू नहीं हुआ है। लागू कब होगा? अभी सबसे पहले क्या होगा? जनगणना होगी, फिर निर्वाचन सीटों का परिसीमन होगा, फिर उसके बाद कहीं 2029 तक इसको अप्लाई किया जाएगा। अभी इसको लागू नहीं किया जा सकता। अब 15(4) में क्या कहा गया है? इसमें क्या कहा गया है कि राज्य सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़े जैसे एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी है, इनके लिए भी विशेष उपबंध राज्य सरकार कर सकती है। जैसे वर्तमान समय में विपक्ष क्या कह रहा है? आरक्षण को हम 75% कर देंगे। बिल्कुल कर सकते हो। वर्तमान में जो आरक्षण है उससे कम नहीं किया जा सकता। उस आरक्षण को अब 49.5 था, 10 उसका हो गया, लगभग 60% आरक्षण है वो रहेगा, लेकिन उससे कम नहीं किया जा सकता है। उससे ज़्यादा हम बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल बढ़ा सकते हो। इसके तहत 15(5) में क्या कहा गया है? सहायता प्राप्त, गैर सहायता प्राप्त सार्वजनिक और शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी को 27% आरक्षण। ये 93वां संविधान संशोधन 2005 में ये जोड़ा गया है। इसमें जो भी शैक्षिक संस्थान हैं उसमें ओबीसी को प्रवेश में ओबीसी के लड़कों को 27% आरक्षण दिया जाएगा। हाँ, इस 27% आरक्षण में जो क्रीमी लेयर के लोग हैं, क्रीमी लेयर कौन होते हैं? क्रीमी लेयर जैसे राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन के बच्चे हैं, लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग या AB श्रेणी के जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनके बच्चों को इसका आरक्षण नहीं दिया जाएगा। या कि जिनकी आय 8 लाख से अधिक है, जिनकी आय 8 लाख से अधिक है उनको भी इसका आरक्षण नहीं दिया जाएगा। अब आर्टिकल 15(6) क्या कह रहा है? ये कह रहा है आर्थिक रूप से कमज़ोर EWS के लिए, आर्थिक रूप से कमज़ोर EWS के लिए 10% का आरक्षण दिया गया है। ये आरक्षण मोदी जी की देन है। ये जो है 103वां संविधान संशोधन के तहत 2019 से ये लागू हो गया है। और इसमें देखो क्या, इसमें आरक्षण की बात क्या, इसमें ये डायरेक्ट ये नहीं कहा गया है कि ये जनरल वालों को दिया जाएगा, सामान्य वर्ग के व्यक्ति को दिया जाएगा। इसमें कहा गया है यह आरक्षण उन्हीं को दिया जाएगा जो पहले से आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं कर रहे हैं। एससी हैं, ओबीसी हैं, इनको नहीं मिलेगा। अब स्वाभाविक है जनरल वर्ग के लोग जो हैं उनको किसी प्रकार का आरक्षण नहीं मिल रहा है, तो उनको ये आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन उसके लिए भी कंडीशन है। क्या कंडीशन है? जिनकी आय 8 लाख से अधिक है, जिनकी आय
8 लाख से अधिक है, और जिनके पास ज़मीन खेती जो है 5 एकड़ से अधिक है, और जिनका मकान घर 1000 वर्ग फुट में बना हुआ है, या कि जिनका नगर पालिका में या बड़े शहरों में जिनका घर 100 गज से अधिक है, उनको भी इसका आरक्षण नहीं दिया जाएगा। अब इस प्रकार ये मोटा मोटा हम समझ चुके हैं। इसमें आर्टिकल 14 में क्या है, आर्टिकल 14 में 2 चीज़ें कही गई थी। कानून के समक्ष समानता AVL, जिसको नेगेटिव कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आता है, जिसको 20% अप्लाई किया जाता है। कानून का समान संरक्षण, इसमें क्या कहा गया है, समान श्रेणी में समान ट्रीटमेंट। अब 15 में क्या था, 15 में मेन चीज, धर्म जात लिंग वंश के आधार पर सरकार किसी भी प्रकार का विभेद नहीं कर सकती है। तो आज के क्लास में इतना ही, और अब अगली क्लास में जो हम आर्टिकल 16, 17, 18 3 आर्टिकल्स लाएंगे। और तब तक के लिए जय हिंद,